दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोंचा पर्व में शामिल होने आ सकते हैं बस्तर, तुबकी दाग कर न्योता किया स्वीकार। ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेसियों ने आयकर कार्यालय के सामने दिया धरना। अतिथि शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति का आदेश मिला, न आश्वासन। आंदोलन की तैयारी में है शिक्षक संघ। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, छत्तीसगढ़ के सीएम ने तुबकी दाग कर गोंचा पर्व में शिरकत करने का न्योता स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आमंत्रण देने बस्तर के 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के सदस्य राजधानी पहुंचे। सीएम ने समाज द्वारा भेंट की गई तुबकी दाग कर भगवान जगन्नाथ को सलामी देते हुए आमंत्रण स्वीकार किया है और बस्तर गोंचा महापर्व के आयोजन के हेतु अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए ग्रैंड न्यूज को ईश्वर खंबारी ने बताया। गोंचा महापर्व का 360 घर ब्राह्मण समाज और गोंचा समिति के पदाधिकारी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को निमंत्रण देने गए थे और वहीं से उन्होंने तुबकी और पेंग से सलामी दिए हैं। अगर जगन्नाथ भगवान की कृपा होगी तो निश्चित तौर पर वो आएंगे। गोंचा पर्व पर रोशनी डालते हुए बनमाली प्रसाद पानीग्राही ने ग्रैंड न्यूज को बताया। और हम लोग इस साल 2022 का जो गोंचा पर्व हमारे समाज 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा जो है किया जाना है, उसके संबंध में तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी दौरान हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय और को पूरे प्रतिनिधि के द्वारा रायपुर भी गए थे। सीएम साहब से मुलाकात भी हुई, निमंत्रण भी दिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी से ईडी पूछताछ के विरोध में आज आयकर कार्यालय के सामने धरना दिया। कांग्रेसियों ने इस दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी को परेशान कर रही है। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में घुसकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मारपीट की जा रही है। इसी के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद आयकर अधिकारी और तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी सतपाल शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, पार्षदगण सुशील बघेल, सुनीता सिंह, राजेश चौधरी मौजूद थे। इस बारे में उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश चौधरी ने ग्रैंड न्यूज को बताया। हम लोगों ने धरना कार्यक्रम किया। केंद्र की सरकार के इशारे पर ईडी के द्वारा जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी को बार बार परेशान किया जा रहा है और एक नई प्रथा का जो शुरुआत हो रहा है कि पार्टी दफ्तर के अंदर पुलिस घुस के जो मारपीट कर रही है, उसके विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया। बस्तर में मानसून का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन अब सक्रिय होने का इंतजार है। बुधवार को सुबह करीब घंटे भर बारिश हुई। इस बारिश को देखते हुए किसान खेतों में बुआई करने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। पिछले साल भी समय पर बारिश बस्तर में नहीं हुई। इधर मौसम विभाग ने जल्द मानसून सक्रिय होने का दावा कर रहा है। जाहिर है किसान इस वर्ष समय पर अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मानसून दस्तक देने के बाद अब खेती किसानी जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि पहले से बस्तर के किसान धान की बुआई करने के साथ साथ रोपा लगाने की पहले तैयारी कर रहे थे। बस्तर के किसान आज भी मानसून के भरोसे खेती करते हैं, जिसके कारण किसानों को मानसून आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले 2 साल से मानसून की दगाबाजी से किसान परेशान हैं। पिछले साल मानसून आने के बाद बारिश नहीं हुई थी, जिस कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पलाव फेंका हूँ मैं अभी, बारिश का चक्रवात का थोड़ा सा मानसून का उसी का इंतजार ही कर रहा हूँ। हम लोग तो भाई राम जब पलाव फेंके हैं तो पानी नहीं गिरा है, पलाह कहाँ से ये होगा। लेकिन पला
अकरेगा तब तो फिर पलाह पानी होगा तो फिर पलाह करेगा तब तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। हाँ, पलाह उला सब होएगा तब तो लगाएंगे, तो पानी नहीं गिर रहा है तो क्या करेंगे। किसान नदी, नाला, कुआं व तालाब आदि से पंप लगाकर खेत की सिंचाई कर रहे थे। इस साल भी कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए, इसे लेकर किसान चिंतित है और किसान को जहां से भी सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, पानी की व्यवस्था में वे लगे हुए हैं ताकि जो उनके द्वारा बुआई की गई जगहों पर पानी पहुंच जाए और किसान की मेहनत रंग लाए। ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। अतिथि शिक्षकों की हड़ताल आज शनिवार को भी जारी रही। आज शिक्षा सत्र के आरंभ का तीसरा दिन है। अब तक इनकी स्कूल वापसी नहीं हो पाई है। इन अतिथि शिक्षकों को उम्मीद थी कुछ सकारात्मक आदेश की। शिक्षक संघ आंदोलन को और तेज करने के मूड में है। बस्तर संभाग के सातों जिलों से स्थानीय अतिथि शिक्षक कृषि उपज मंडी जगदलपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। शाला प्रवेश के तीसरे दिन आज अतिथि शिक्षकों ने धरना स्थल प्रांगण में स्कूल से संबंधित रंगोली का निर्माण किया और अपने स्कूली बच्चों को याद किया। इस मौके पर धरना स्थल पर मौजूद अतिथि शिक्षकों ने बहुत ही सुंदर आकर्षक रंगोली का निर्माण किया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल रखे गए हैं अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर और हमारे हड़ताल का आज 18वां दिवस है, जो कि शासन प्रशासन 18 दिन होने के बावजूद भी कोई हमारे किधर रुख नहीं ले रहा है, न ही हमारे किधर कोई अभी तक ध्यान दिया है। और आज उसी 18 दिवस में हम रंगोली के माध्यम से स्कूल जो खुल गए हैं उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। सर, हम लोग यहाँ पर अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर आए हैं हड़ताल में। आज 18 दिन हो गया, लेकिन सरकार हमारे तरफ कुछ रुख नहीं कर रही है, ना आ रही है। हमारा कुछ ध्यान ही नहीं है शायद उनको। तो हम चाहते हैं कि उन तक हमारा आवाज़ पहुँचे, इसीलिए हम हड़ताल में बैठे हैं कि हमारी मांगे पूरे करें, नियमित करें हमको और राज्य सरकार में हमको समायोजित किया जाए। अग्निपथ के मामले में देश में मचे हंगामे को देखते हुए जगदलपुर समेत बस्तर के सभी स्टेशंस में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में जिला पुलिस से भी रेलवे को सुरक्षा देने के लिए उच्च अधिकारियों से बात की गई है। सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि रेलवे और उसके आसपास आगामी कुछ दिनों तक आरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम गश्त करेगी। पुलिस बल की संयुक्त टीम 24 घंटे यहां गश्त करेगी। डीआरएम अनूप सतपथी की ओर से जारी आदेश में सभी स्टेशन मास्टर को अलर्ट जारी करने का निर्देश कहा गया है। आरपीएफ को भी अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि इस भर्ती की घोषणा के बाद से ही देश भर में छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अकेले विशाखापट्टनम डिवीजन की बात करें तो डीआरएम के मुताबिक शनिवार को ही 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएसपी हेमसागर सिदार ने ग्रैंड न्यूज को बताया। जैसा कि सेना में भर्ती को लेकर जो है जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हैं, इनको ध्यान में रखते हुए बस्तर ज़िले में जो ट्रेन रूट और जिनमें रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें कोडेनार क्षेत्र और थाना बोधघाट क्षेत्र शामिल हैं, इस जो थाने हैं उन्हें जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है और यहाँ के जो सूचना तंत्र हैं उनको मजबूती से जो है तैयार किया गया है। और जो है अभी वर्तमान परिदृश्य में जो है जगदलपुर में जो माहौल है वो शांत है। और क्या बोलते हैं, इसके अलावा जो आरपीएफ की जो पुलिस फोर्स है उसके साथ भी स्थानीय पुलिस जो है लगातार समन्वय बनाकर जो है कार्य कर रही है और क्षेत्र में लगातार जो है निगाह रखकर जो है कार्यवाही किया जा रहा है। जगदलपुर के पुराने कृषि मंडी कार्यालय में संभाग स्तरीय मनरेगा कर्मचारियों की आज बैठक आहूत की गई, जिसमें संघ के सभी सदस्य मौजूद थे। पिछले दिनों संघ द्वारा 67 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। राज्य सरकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन के पश्चात हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। मनरेगा कर्मचारियों द्वारा 2019 के बाद ये बैठक आहूत की गई, जिसमें आगे की रणनीतियों के बारे में चर्चा की गई। हमारा 2019 के बाद से ये बैठक हो रहा है, बहुत लंबे समय तक हुआ नहीं था। और इस आज के बैठक का विशेष मुद्दा ये है कि हमको आपस में एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन गैप हुआ था उसको जोड़ करके रखना। और दूसरा बात सर कि जब हमारा जो 4 अप्रैल से जो हड़ताल चला था, अनिश्चितकालीन हड़ताल, उस हड़ताल के दौरान जो 12 अप्रैल को दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन करते हुए जितने पदयात्री यहाँ से बस्तर से निकले हुए थे, तो उसमें से हमारे जो 19 साथी जो लगातार 390 किलोमीटर पैदल चले थे। पूरे बस्तर संभाग से 7 जिला से हमारे मनरेगा
महासंघ से रोजगार सहायक साथी उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों हमारे संघ द्वारा लगभग 67 दिन कंटिन्यू अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारे संघ के माध्यम से राज्य शासन के खिलाफ किया गया था। उसमें राज्य शासन के एक वरिष्ठ हमारे कैबिनेट मंत्री जी हमारे हड़ताल पंडाल में आके घोषणा करके गए हैं कि आप लोगों का ग्रेड पे और पंचायत अधिनियम 1966 नियमावली लागू करने के लिए जल्द ही हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार।